जितिया व्रत भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मुख्यतः माताओं द्वारा उनके बच्चों की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस कथा के माध्यम से हम एक प्रेरणादायक कहानी को देखेंगे जिसमें एक चील और एक सियारन की यात्रा और उनके व्रत की महिमा को दर्शाया गया है। आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए अब अपनी इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक घने जंगल में नर्मदा नदी के किनारे एक चील और एक सियारन रहते थे। जंगल की हरियाली में ये दोनों अपने अपने जीवन को जीते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वहां कुछ महिलाएं जितिया व्रत का पालन कर रही हैं। महिलाएं व्रत के नियमों का पालन करते हुए उपवास कर रही थीं और उन पर श्रद्धा और भक्ति का गहरा असर था। यह देखकर चील और सियारन ने भी व्रत रखने का संकल्प लिया। सियारन ने मन ही मन सोचा कि यह व्रत बहुत कठिन है, लेकिन उसे इसे निभाना चाहिए। दूसरी ओर चील ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाएगी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, चील अपनी आस्था के साथ व्रत करती रही, जबकि सियारन भूख को सहन नहीं कर पा रही थी। उपवास के पहले दिन सियारन की भूख ने उसे व्याकुल कर दिया। वह जंगल में घूमते घूमते खाने की तलाश में निकली। जब उसे कोई भोजन नहीं मिला तो उसने चुपके से कुछ फल खा लिए। सियारन ने सोचा, कोई देख नहीं रहा है तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इस प्रकार का संकल्प तोड़ने का उसके लिए क्या परिणाम हो सकता है। दूसरी ओर चील ने अपने व्रत को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उसने हर दिन उपवास किया और अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार दोनों ने अपने अपने मार्ग को चुना। वक्त बीतता गया और व्रत के पुण्य के फलस्वरूप चील और सियारन का पुनर्जन्म हुआ। अगले जन्म में वे दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारन बड़ी बहन थी और चील छोटी बहन। दोनों बहनों के जीवन में सुख समृद्धि थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ विशेष बातें थीं। जैसे ही दोनों बहनों की शादी हुई, सियारन रानी बन गई। उसने एक राजकुमार से विवाह किया और उसकी बहन चील ने भी एक अन्य राजकुमार से विवाह किया। सियारन की रानी बनने के बाद वह अपने जीवन में खुश रहने लगी, लेकिन एक गंभीर समस्या थी। सियारन के बच्चे हर बार जन्म लेने के बाद मर जाते थे। इसके विपरीत चील के बच्चे हमेशा स्वस्थ और मजबूत होते थे। यह देखकर सियारन के मन में जलन उत्पन्न होने लगी। उसने अपनी बहन चील से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया और उसे अपनी बहन के बच्चों से नफरत होने लगी। सियारन ने अपनी जलन के कारण चील के बच्चों को नुकसान पहुंचाने का विचार किया। उसने कई बार कोशिश की कि किसी तरह चील के बच्चों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हर बार उसकी योजना विफल होती रही। चील ने हमेशा अपनी बहन की भलाई के लिए प्रार्थना की और सियारन की नफरत को समझने की कोशिश की। एक दिन सियारन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी जलन और नफरत ने उसे अपने परिवार और बहन से दूर कर दिया था। उसने सोचा, क्या मैं अपनी बहन को हानि पहुंचाकर खुश रह सकती हूं? इस विचार ने उसके मन को कचोट दिया। उसने चील से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन के पास जाकर कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूं। मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं। चील ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। सियारन ने फिर से जितिया व्रत करने का निर्णय लिया। उसने विधि विधान से व्रत किया और ईश्वर से प्रार्थना की। उसकी दृढ़ निष्ठा और सच्चे मन से किए गए व्रत के फलस्वरूप उसके पुत्रों को लंबी आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सियारन और चील की कहानी हमें यह सिखाती है कि जलन और ईर्ष्या से केवल दुख ही मिलता है, जबकि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया व्रत हमें आशीर्वाद और सुख देता है। जितिया व्रत का महत्व सिर्फ संतान के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से किए गए कार्यों का फल भी है। जब हम अपने दिल से भलाई की भावना रखते हैं तो हमें हमेशा सुख और शांति प्राप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के विचारों और भावनाओं को स्थान देते हैं। सही मार्ग का चुनाव हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक
शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। जय श्री कृष्ण।